हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 6 है और आपको बता दें 20 प्रश्न को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सहायता जरूर मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, बच्चों में नैतिक मूल्यों की विकास करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। यानी नैतिक मूल्यों का कैसे विकास हो, इसका कौन सा उचित सही तरीका होगा। प्रातःकालीन सभी बच्चों को नैतिक उपदेश देना, या विद्यार्थियों के सामने एक प्रस्तुति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, या विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बीच में अंतर करके दिखाना या सिखाना। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी सी, शिक्षकों और बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना ताकि बच्चे भी उसको देखकर अपनाएं और सीखें। ये सबसे सुटेबल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कक्षा में उन्हें आप क्या करेंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? एक कोने में यानी बैठे रहने के लिए बोलेंगे या खेल का आनंद ले बैठकर? अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने का अनुमति देना चाहिए, या कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा बी, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित जरूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। यानी एक शिक्षक का सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, या यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। इसका राइट आंसर होगा बी, यानी विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना। ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इनका संबंध किससे है? सामाजिक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, या सामान्य बुद्धि से, या संवेगात्मक बुद्धि से? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी संवेगात्मक बुद्धि से डेनियल गोलमैन का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, पढ़ाते समय समान कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पे पूछा जा रहा है? शिक्षण तकनीक पर, शारीरिक क्षमता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, या पारिवारिक क्षमता पे? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पे ध्यान होना चाहिए और इसी के अनुसार ही आपको पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो उनके लेवल को जानकर और फिर आपको जो भी करना है शिक्षण सही से कर सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक तत्व पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उस पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए बच्चों का अच्छा चरित्र कैसे बने उसके निर्माण के लिए आप क्या करना चाहेंगे? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए, इसलिए इससे हो जाएगा चरित्र का निर्माण, या चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाना चाहिए, या कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनी बच्चों में को पढ़ाई जाए? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कक्षा की जो गतिविधि है ऐसी होनी चाहिए कि ताकि उनका चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होती है? सृजनात्मकता को बढ़ाने में कौन सी परिस्थिति सहायक होती है? सीखने हेतु सीमित अवसर हो, बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए,
या जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी बच्चों को जब स्वयं करके यानी सीखने को मौका दिया जाएगा तो सबसे अधिक उनके अंदर यानी क्रिएटिविटी आएगी। तो ये सबसे सुटेबल आंसर होगा, यानी बच्चों को स्वयं करके सीखने चाहिए और अवसर भी देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है, केवल कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है, केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा बी, शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पे। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु के यानी आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 21A? इसका राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 21A में ये बात बोली गई है। प्रश्न संख्या 10 दिया गया है, विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीक पर यानी तकनीकों पर केंद्रित है। क्या आकलित किया जाएगा इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रित प्रदान करता है, या रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने के संवर्धन करता है, या परीक्षा के शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय आधारित आकलन। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को अनुशासन संबंधी समस्याओं को सही दृष्टि से समझने में सहायता देता है, शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान करता है, अपनी योग्यता बढ़ाने में सहायक होता है, या आदर्श प्रस्तुत करने में सहायता करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, शिक्षा संबंधी समस्याओं के बारे में सही दृष्टिकोण प्रदान करता है क्या बाल मनोविज्ञान का अध्ययन एक शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर DM कोठारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर S राधाकृष्णन, श्री मुदालियर? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका संबंध केवल अध्यापक शिक्षा से है? कौन सी संस्था है जिसका केवल और केवल अध्यापक शिक्षा से ही है? NCERT, CBSE, NCTE या UGC? इसका राइट आंसर होगा NCTE। आप इन सभी यानी वर्ड्स का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं, जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, विद्यालय पर्यवेक्षण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए सुरक्षात्मक और क्रांतिक उपायों को, सुरक्षात्मक और सुधारात्मक उपायों को, संरचनात्मक और सृजनात्मक उपायों को, संरचनात्मक एवं क्रांतिक उपायों को? इसका राइट आंसर होगा यानी 14 का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ऐसी प्रत्याशा की जा सकती है कि वह पाठ्यक्रम को पढ़ने का समुचित प्रबंधन करें, शिक्षा परिषद से निरंतर संबंध बनाए रखें, संपूर्ण विद्यालय तंत्र के लिए बजट का प्रबंध करें, या शिक्षकों की नियुक्ति करें तथा उन्हें कार्यमुक्त करें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी पाठ्यक्रम को पढ़ने का समुचित प्रबंध करें। ये एक प्रधानाध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जिम्मेदारी होती है।
क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 दिया गया है कि विद्यालय संगठन की उत्कृष्ट पहचान का चिन्ह है शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी, समुदाय का आकार, विद्यालय तंत्र का आकार, विद्यालय में प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या। इसका राइट आंसर होगा यानी शिक्षण हेतु शिक्षकों की तैयारी ये उत्कृष्ट पहचान होती है विद्यालय संगठन की। प्रश्न संख्या 17 दिया गया है कि यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको एक नया पाठ आरंभ करना है तो आप क्या करेंगे। शीर्षक देकर भाषण देना शुरू कर देंगे, पहले पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे, या शीर्षक बताकर छात्रों से कहेंगे कि उसे पाठ पुस्तक से पढ़ लें, या शीर्षक बताकर कहेंगे कि वो घर से पढ़ लें। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बतलाएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी। देश की पूरी शिक्षा पद्धति का पुनरावलोकन करना, या भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना, विश्वविद्यालय में आधुनिकता लाना, या नवीन विश्वविद्यालय स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा यानी शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए कौन सा सुझाव नहीं दिया गया। शिक्षकों के गुणात्मक विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार विशेष अनुदान दे, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएं, या यानी अध्यापकों की शिक्षा जारी रहे, या समस्त स्थानों पर शिक्षा के जो माध्यम के जो रूप हैं हिंदी या अंग्रेजी हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी। यह बात नहीं बोली गई थी कि जो शिक्षा का वो जो माध्यम हो प्रत्येक स्थान पे हिंदी या अंग्रेजी हो, यह बात नहीं दिया गया था, यह सुझाव नहीं बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि देश में चलाए जा रहे साक्षरता अभियान का क्या अर्थ है। यानी निरक्षर लोगों की संख्या का कम करना, या निरक्षर लोगों की सुख सुविधाओं पर ध्यान देना, या शालाओं की संख्या बढ़ाना, यानी विद्यालयों की या शालाओं के शिक्षकों की आय बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर होगा यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं यानी निरक्षर लोग हैं उनकी संख्या कम करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।